सबसे पहले आज के इस प्रोग्राम में मुझे बोलने का मौका दिया, एक मुस्लिम लड़के को बोलने का मौका दिया, उसके लिए मैं जिजाऊ संस्था के अध्यक्ष नीलेश सांबरे सर का शुक्रिया अदा करता हूँ। और आप सभी से मेरा पहला सवाल है कि आज हम 21वीं सदी में जब जी रहे हैं तो 21वीं सदी में हमारा एजुकेशन हमारे बच्चों का कैसा होना चाहिए। अगर हम पूरे भिवंडी लोकसभा की बात करेंगे, ठाणे पालघर ज़िले में जो संस्था हमारी काम कर रही है नीलेश सांबरे सर की, वो संस्था अगर भिवंडी लोकसभा की बात करेंगे तो वहाँ पर एक नहीं दो नहीं 8 स्कूल के माध्यम से इंटरनेशनल स्कूल में जैसा बच्चों को पढ़ाया जाता है वैसा ये आदमी यानी नीलेश सांबरे सर ने हमारे बच्चों को, गरीब बच्चों को, मजदूरों के बच्चों को पढ़ाने का काम इंटरनेशनल जैसी वर्ल्ड लेवल की स्कूल में उन्होंने पढ़ाने का काम किया। साथ ही अगर देखा जाए पूरे भिवंडी लोकसभा की बात तो जिला परिषद महानगर पालिका में हमारे बच्चों को सही से सुविधा के ना मिलते हुए शौचालय जैसी सुविधा भी हमारे बच्चों को नहीं दी जा रही है। और वैसे ही एक नीलेश सांबरे सर अब जब भिवंडी लोकसभा के लिए आगे आ रहे हैं तो हम सभी का फर्ज बनता है कि एक ऐसे नेतृत्व को साथ देना चाहिए जो हम सब के बच्चों के लिए सोच करके एक नहीं दो नहीं 8 स्कूल खोल करके हमारे बच्चों के फ्यूचर के बारे में इन्होंने सोचा है। और साथ ही अगर देखा जाए नीट और जेईई की पढ़ाई जहां पर लाखों करोड़ों रुपया देकर के भिवंडी शहर के बच्चे बाहर जाकर के पढ़ाई करते हैं, वही 9 स्टैंडर्ड से पढ़ाई करा करके आज नीलेश सांबरे सर के स्कूल में अब तक कई 100 बच्चे नीट और जेईई की पढ़ाई कर चुके हैं। साथ ही अगर हेल्थ की बात करें तो पूरे भिवंडी लोकसभा क्षेत्र की बात करें तो एक भी सरकारी दवाखाना नीलेश सांबरे सर के पिता के नाम पर जैसा उन्होंने बनाया है वैसा एक भी सरकारी दवाखाना भिवंडी लोकसभा क्षेत्र में नहीं है। क्या हम भिवंडी लोकसभा क्षेत्र के लोग, क्या जनता उन लोगों को वोट नहीं देती? हर 5 साल में ये लोग हमारे दरवाजे पे अलग अलग चुनावी वादे लेकर के आते हैं, हेल्थ के बारे में हमारे से बात करते हैं। और जो हम लोगों ने सांबरे सर ने 2007 से घर घर जाकर के कैंप लगवाया और आज जब चुनाव नजदीक आ गया तो तब ये लोग को हमारी याद आई, तब लेकर के ये लोग एम्बुलेंस हमारे दरवाजे पे आने लगे। क्यों तब याद नहीं आई जब हम जैसे गरीब लोग मर रहे थे, तड़प रहे थे कोरोना काल जैसे काल में? यही नीलेश सांबरे सर घर में ना बैठते हुए, बंगले में ना रहते हुए अपने सभी कार्यकर्ताओं के साथ रोड पे उतर करके लोगों के पेट भरने की पूरी जवाबदारी उन्होंने उठाई थी। और आज इनके ही वजह से कई ऐसे हजारों लाखों लोग जिंदा है। अगर हेल्थ की बात करें तो एक ब्लड टेस्ट से लेकर के कैंसर जैसे बड़े बीमारियों के ऊपर हमारे नीलेश सांबरे सर ने जो काम किया वो बड़ा ही काबिले तारीफ है। महिला सक्षमीकरण की बात करें, महिला बाल विकास मंत्रालय को शर्म आनी चाहिए। ऐसा काम नीलेश सांबरे सर ने पूरे लोकसभा में करके बताया कि जहां पर भिवंडी लोकसभा की अगर बात करें, महिलाओं के लिए अगर हम भिवंडी शहर की बात करें, हजारों डॉक्यूमेंट की बात करते हैं, ये डॉक्यूमेंट होगा तो ये कोर्स करवाएंगे। और यही नीलेश सांबरे सर ने हम जैसे मजदूरों के शहर में आकर के एक नहीं 10,000 लड़कियों को इन्होंने मेहंदी क्लास, ब्यूटी पार्लर, इंग्लिश स्पीकिंग, सिलाई मशीन, केक के मेकिंग के कोर्स सिला करके हमारी बहनों को, हमारी माताओं को बाहर जाने से रोका है। वेयर हाउस में जो होती है गंदगी उसको जाने से नीलेश सांबरे सर ने रोका, क्योंकि लिए सर का ऐसा कहना है कि हमारे भाइयों के साथ हमारी बहनों के भी हाथ मजबूत हो गए तो तब घर चलेगा इस महंगाई के दौर में। भाइयों बहनों, भिवंडी शहर में अगर हम बात करें रोजगार की, आप बताइए यहां बैठे हुए सभी लोग, 2014 के बाद क्या आपके बच्चों ने सरकारी नौकरी में, आप लोगों के बच्चों को सरकारी नौकरी लगी? ऐसा नहीं, जोर से कहिए कि आपके बच्चों को सरकारी नौकरी लगी। तो ये सरकार का कहना है कि सरकारी नौकरी सिस्टम हटा दो,
प्राइवेटाइजेशन लेके आओ, प्राइवेट में 8,000 9,000 दे करके उन लोगों से गधा हमाली करवा दो। तो ये रोकना है, वेयर हाउस एरिया में जाने से हमको रोकना है। तो उसके लिए भिवंडी शहर नहीं, भिवंडी लोकसभा क्षेत्र नहीं, पूरे कोकण में 48 लाइब्रेरी के जरिए नीलेश सांबरे सर ने क्लास 1 के ऑफिसर को पैदा करने का काम किया। पिछले साल स्वप्निल माने नाम का लड़का IPS ऑफिसर बन करके, जिसका कोई सहारा नहीं, उसके बेसहारों का सहारा नीलेश सांबरे सर ने एक बेसहारे को सहारा दे करके भिवंडी शहर में नहीं तो पूरे महाराष्ट्र में वो बच्चे को एक IPS ऑफिसर बनाया। और अभी अभी आपने देखा कि अभी हमारी दादी रो रही थी, वो रोना नहीं, वो लोगों के खुशियों के आंसू है। न जाने ऐसे कितने खुशियों को घर में पलते हुए नीलेश सांबरे सर ने UPSC MPSC के माध्यम से देखा है। शाहपुर की जनता, आज हम सब यहाँ पर निर्धार करने पहुँचे हैं, निर्धार इस बात का कि जब आप लोगों के नेता आप लोगों के पास आते हैं और ये कहते हैं कि शाहपुर का वोट हमारा सेपरेट वोट है, रिजर्व वोट है, तो जब आपकी पानी की जरूरत पड़ी थी, जब पानी के लिए आप लोग दर बदर भटक रहे थे, तब यही नीलेश सांबरे सर आप लोगों के लिए रास्ते पे उतर करके आमरण उपोषण किया था। क्या आप लोगों के लिए आमरण उपोषण नहीं किया था? जोर से बोलिए, शाहपुर की जनता के लिए आगे कौन आया? शाहपुर की जनता की समस्या के लिए नीलेश सांबरे सर, मोनिका ताई ने दिन रात आमरण उपोषण करके बैठ करके आप लोगों के न्याय हक के लिए लड़ने की उन्होंने पूरी हर संभव प्रयत्न किया। मगर हर जगह सांबरे सर कहीं ना कहीं अपने तौर पे पूरी मदद कर रहे हैं। आप लोगों से भी कोशिश यही रहती है कि आप लोग भी सांबरे सर का साथ दें। कल्याण को, जैसे कि सर ने बताया कि कल्याण स्मार्ट सिटी की बात करते हैं, कल्याण में वहाँ पर सिर्फ अपने बैनर चमकाते हैं। बड़े बड़े होर्डिंग पे बड़े बड़े नेता बन करके वहाँ पर होर्डिंग चमका रहे हैं। लोगों की, जनता की बात आई, हम जैसे मजदूरों की बात आई तो तब जिजाऊ याद आई। जिजाऊ संस्था ने कल्याण जैसे स्मार्ट सिटी में भी नीलेश सांबरे सर के माध्यम से हेल्थ के कैंप करके लोगों की आंखों की रोशनी लाने का काम किया। महिला को अपने पैरों पे खड़े करने का काम इसी शख्स ने किया। आज यहाँ पर हम सब जमा होकर के यही बात का निर्धार करना है। हमने जब हेल्थ की बात आई तो नीलेश सांबरे सर को पुकारा, एजुकेशन की बात आई तो हमने नीलेश सांबरे सर को पुकारा, शाहपुर की जनता की बात आई तो नीलेश सांबरे सर आए, भिवंडी लोकसभा में भिवंडी शहर की बात आई तो सांबरे सर हम जैसे मुसलमानों और मजदूरों के लिए आए। तो ऐसे आने वाले, हमारे सबका साथ देने वाले नीलेश सांबरे सर का हमको साथ देना चाहिए। इतना ही बोल करके मैं रुकता हूँ इस बात से, मंजिल अगर आसमान पर है तो हमें उसे उतारना होगा, मंजिल अगर आसमां पे है तो हमें उसे उतारना होगा। अगर सब सांबरे साहब के खिलाफ है तो सबको हमें हराना होगा। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।